Namaste and hi everyone. My name is Harshi and welcome to my channel Tarot by Harshi.777. स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस चैनल पे और मैं लेके आ गई हूँ आपके लिए अपकमिंग वीक की वीकली एनर्जीज, जिसमें हम जानेंगे आपकी लव लाइफ के बारे में, आपके करियर और फाइनेंस के बारे में। साथ ही साथ मैं लूँगी आपके लिए एक गाइडेंस मैसेज। सो आई हैव अ न्यू डेक विद मी जो है द पावर ऑफ लव का। इट्स अ ब्यूटिफुल डेक। आई जस्ट लव द कलर्स एंड द मैसेजेस विच दिस डेक हैज़। एंड क्यों मैं ये डेक पिक कर रही हूँ वो इसीलिए, सो एज यू कैन सी द पावर ऑफ लव का ये डेक है। एंड आज के टाइम पे आई थिंक लव इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ्स विच इज़ समहाउ मिसिंग। एंड कहीं ना कहीं हम बहुत ही ज़्यादा एक प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जी रहे हैं जहाँ पे हमें इमोशंस के साथ कनेक्ट होने की ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए आप सबके लिए मैं मैसेजेस और गाइडेंस निकालूंगी इस डेक से, ताकि हम दोबारा से उस इमोशन के साथ जुड़ पाएँ जिसके साथ हम पैदा हुए थे, जिसके साथ हम इस दुनिया में आए थे, और जिनसे भी हम मिलें, जिनसे भी हमारा सामना हो, उनकी लाइफ में भी हम खूब सारा प्यार भरें, खूब सारी पॉजिटिव वाइब्स भरें। और आप खुद के लिए भी सेल्फ लव और सेल्फ एफर्मेशंस, पॉजिटिव एफर्मेशंस जो हैं वो ले सकते हैं। सो या दैट्स व्हाई आई हैव पिक्ड अप दिस कार्ड. Also, this is a general reading which may or may not resonate with everyone. So please take that, whatever resonates with you, and leave the rest for others. अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो उसकी सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं बाय द नेम Tarot by Harshi.777. और या थैंक यू ऑल फॉर सपोर्टिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल। मैं जल्दी ही लाइव सेशन भी करने वाली हूँ, जिसकी वीडियो जो है जल्दी ही आपने आई थिंक देख ही ली होगी। अगर नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक जो है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप चेक कर सकते हैं। और या आई थिंक दैट इज़ इट. शो योर लव, सपोर्ट, एंड नाउ लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो. हाय कैंसेरियंस एंड वेलकम टू योर वीकली रीडिंग. लेट्स सी क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए फॉर दिस अपकमिंग वीक इन टर्म्स ऑफ लव लाइफ एंड करियर. ओके, कार्ड बहुत ज़्यादा फ्लिकर हो रहे हैं. कैंसेरियंस, क्या एनर्जीज लेके आ रहे हो भाई आप लोग? ओके, बहुत सारे कार्ड्स निकल आए हैं. कैंसेरियंस, शांत, थोड़ा सा शांत रहिए. पेशेंस इज नेसेसरी फॉर यू कैंसेरियंस. ऑलराइट, लेट्स सी व्हाट इज कमिंग फॉर कैंसेरियंस इन देयर लव लाइफ. ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स. एंड इन देयर करियर we have the moon card. Okay, ठीक है. I could feel the impatience and I can see the impatient energies. Why these these energies were there, I can see it through the card. Okay Cancerians, तो आपके लिए लव लाइफ में आपके लिए कार्ड आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स का. नाउ पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर, कि पेजेस की जो एनर्जी होती है बहुत ही चाइल्ड लाइक, जिसे हम बोलते हैं ना चुलबुली, वैसी एनर्जीज पेजेस की होती है टैरो में. और उसी तरीके की एनर्जीज मैं यहाँ पे देख सकती हूँ आपके लिए फॉर दिस अपकमिंग वीक इन योर लव लाइफ. तो आप वैसे ही चुलबुलीपन में, या मैं कहूँ एक चाइल्ड लाइक एनर्जी में कि मुझे अटेंशन चाहिए, मेरी बात सुनो, देखो मेरी तरफ, आई नीड योर अटेंशन. तो इस तरीके की जो है चीज़ें यहाँ पे मुझे देखने को मिल रही हैं. आप अपने पार्टनर से अटेंशन के लिए देख सकते हैं कि लिसन टू मी, आई वांट टू टॉक टू यू, और लिसन टू मी, आई एम सेइंग समथिंग, आई हैव अ ब्रिलियंट आइडिया, आई हैव समथिंग न्यू टू डू. तो वैसी ही एनर्जीज आपकी रहेंगी इस अपकमिंग वीक में, जहाँ पे आप थोड़े से अटेंशन सीकर बन जाओगे. और डेफिनेटली आपके पास आइडियाज़ होंगे, आपके पास एक वैसी एक बहुत ही फ्रेश एंड रॉ एनर्जीज रहेंगी चीज़ों को काम करने के लिए.
बट एट द सेम टाइम वो कितनी प्रैक्टिकल है वो आपको देखने की ज़रूरत है। सो ये कार्ड यहाँ पे ये भी सजेस्ट करता है कि अच्छी बात है कभी कभी बच्चा बन जाना, या वैसे रिएक्ट करने, या चीज़ों को थोड़ा सा लाइट अप करने के लिए, या माहौल को लाइट अप करने के लिए वैसी एनर्जीज़ में रहना। बट अगेन ये भी देखना कि जो चीज़ें आप सोच रहे हैं, जो प्लान्स आपके दिमाग में चल रहे हैं, जो भी थॉट प्रोसेस चल रहा है, वो कितना प्रैक्टिकल है। क्या वाकई जो प्लान्स आप बना के चल रहे हो वो रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए है या नहीं है, इस बात पे आपको थोड़ा सा गौर करने की ज़रूरत है कैंसेरियंस। सो या अदरवाइज़ मैं देखूँ तो सच कुछ बहुत बड़ा नहीं है जिसके बारे में आपको कंसर्न होने की ज़रूरत है। इट इज़ अ नॉर्मल वीक गोइंग फॉर यू इन दिस अपकमिंग वीक, in terms of your love life. सो या बट थोड़ी सी इस चीज़ों का ध्यान रखिएगा आप कि ज़्यादा भी इतना भी आप इम्पेशेंट, एज आई टोल्ड यू जब कार्ड्स में आपके शफल कर रही थी, तो इतना भी इम्पेशेंट एनर्जीज मत शो करिएगा। बी फोकस्ड, बी अ लिटिल फोकस्ड आई वुड से, एंड ट्राई एंड थिंक अबाउट द प्रोसेस और द थिंक अबाउट द थॉट्स विच यू ऑलरेडी हैव इन योर माइंड एंड वेदर और नॉट दोज थॉट्स आर एक्चुअली प्रैक्टिकल। तो इस बात में अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो इट विल बी गुड फॉर यू। ऑलराइट, मैं आगे बात करूँ आपके करियर की, तो उसके लिए कार्ड आया है द मून का। यहाँ पे भी मुझे कहीं ना कहीं इम्पेशेंट एनर्जी जो है वो नज़र में आ रही है कैंसेरियंस। वाई? बिकॉज़ यहाँ पे आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ों को जानने की कोशिश कर रहे हैं। यू आर ट्राइंग टू हार्ड टू एक्चुअली गेट इन टू समथिंग जो कि क्लियर नहीं है, जिसकी विजिबिलिटी इतनी क्लियर नहीं है। ठीक है, आई नो कि कभी कभी ऐसी एनर्जीज आ जाती हैं जहाँ पे आपको इमीडिएट रिजल्ट चाहिए होता है, या जानना होता है कि अब मैं क्या करूँ। ठीक है, स्पेशली जब आपका काम किसी और पे डिपेंडेंट होता है, तब वो वैसी एनर्जीज थोड़ी सी आ जाती हैं। आई अंडरस्टैंड, बट इस वीक में अगर आप थोड़ा सा काम और पेशेंट रहेंगे अपने करियर एस्पेक्ट से भी, तो भी अच्छा रहेगा आपके लिए। दैट विल बी गुड फॉर यू। डोंट बी इम्पेशेंट, डोंट ट्राई टू रश इन टू थिंग्स, जस्ट बी काम एंड ट्राई एंड फिगर आउट थिंग्स फर्स्ट। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप कोई एक्शन ले लें फटाफट से, जस्ट सिट काम एंड लुक एट थिंग्स। ठीक है, जस्ट थोड़ा बहुत देखिए कि क्या चल रहा है आसपास। इमीडिएटली एक्शन मत लीजिए, या इमीडिएटली मैं बोलूँगी कि रश मत करिए चीज़ों को जानने के लिए, उनको देखने के लिए। एज इन व्हेन थिंग्स कम इन फ्रंट ऑफ यू, टेक इट एज इट इज़ कमिंग, डोंट थिंक टू मच, दैट्स व्हाट आई वांट टू से हियर। ठीक है, बाकी मैं देखूँ तो ठीक एनर्जीज़ हैं आपकी, थोड़ी चीज़ों पे आपको काम करने की ज़रूरत है। इस अपकमिंग वीक में जो मेजर चीज़ आपके लिए निकल के आ रही है वो यही है पेशेंस। पेशेंस इज़ द की फॉर यू डियर कैंसेरियंस इन दिस अपकमिंग वीक। ऑलराइट, लेट्स सी व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर यू जो कि आ रही है आपके लिए। Okay, we have the harmony card here. You are able to feel a loving, balanced connection with everything. Alright, so इतना आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। As I said कि इतना impatience होने की आपको यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हारमनी इज़ ऑन इट्स वे। हारमनी आ रही है, चाहे वो लोगों के साथ हो, चीज़ों के साथ हो, सिचुएशंस के साथ हो, तो आप एक बैलेंस बना लोगे। अगर आप पेशेंट रहते हो तो डेफिनेटली आप एक हारमनी बिटवीन थिंग्स, you will be able to make a harmony and a good connection with everything. The only key required is here is patience. ठीक है, थोड़ा सा आप काम रह के काम करिएगा तो ज़्यादा अच्छा आपके लिए माना जाएगा। Alright, so yeah, this is the reading for you dear Cancerians. I hope you have a great week ahead and do comment down below how did you find this reading and आप इसे कितना resonate हो पाए हैं। Till then, bye bye, take care and God bless.